हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की। हमारी अगली स्लाइड है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ टीचिंग। न्यू एस्पेक्ट्स में हमारे पास वही एल्टन ली का जो टीचिंग मॉडल है वो हमारे पास आ जाता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इन 2003। जो मैंने पहले कह दिया था 13 का, लेकिन 2003 है। अल्टन लीज 10 पॉइंट मॉडल कवर द फॉलोइंग एरियाज। मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। पहला एरिया जो था जो उसने कवर किया, फोकस ऑन द स्टूडेंट अचीवमेंट। सेकंड, द पेडागोजिकल प्रैक्टिस दैट क्रिएट केयरिंग इंक्लूसिव एंड कोहेसिव लर्निंग कम्युनिटीज। थर्ड वन है इफेक्टिव लिंक्स बिटवीन स्कूल्स एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द स्कूल। नंबर फोर्थ है क्वालिटी टीचिंग इज रिस्पॉन्सिव टू स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। नंबर 5 है आपके पास लर्निंग अपॉर्चुनिटीज आर इफेक्टिव एंड सफिशिएंट। सिक्स्थ है मल्टीपल टास्क एंड कंटेक्स्ट सपोर्ट लर्निंग साइकिल। नंबर 7 है करिकुलम गोल्स आर इफेक्टिवली अलाइंड होने चाहिए। नंबर 8 है आपके पास पेडागोजिकल स्कैफोल्ड फीडबैक ऑन द स्टूडेंट टास्क मैनेजमेंट एंगेजमेंट। नंबर 9 है पेडागोजिकल प्रमोट लर्निंग ओरिएंटेशन स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज एंड थॉटफुल स्टूडेंट डिस्करेज। टीचर एंड स्टूडेंट एंगेज कंस्ट्रक्टिवली इन द गोल ओरिएंटेड असेसमेंट। ये सारे पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड है डिफरेंशिएट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू टीचिंग। अब हम दोनों तरफ जो हमारे पास है उनके एक एक पॉइंट को डिस्कस करते जाएंगे। ओल्ड में हमारे पास है कन्वेंशनल स्पीड और न्यू में हमारे पास ट्विच स्पीड है। यानी कन्वेंशनल हम अपनी पुरानी स्पीड से चल रहे होते थे, जो चीज़ जैसे हमें बता दी गई हम उसी तरह चल रहे थे। लेकिन ट्विच स्पीड जो है कि हम मल्टीपल टास्किंग पे चलते हुए टीचिंग करते हैं। यानी उसको हम पढ़ाना भी सिखा रहे हैं, उसको हम इंटरनेट से भी रिलेट करके बता रहे हैं, हम उसको डेली लाइफ से भी एग्जांपल दे रहे हैं। इससे हमारी जो काम है, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस है, वो थोड़ा स्पीड अप हो जाता है। मोनोटास्किंग है, हम सिर्फ उसको या तो रीडिंग करवाते हैं एक दिन में, या तो हम उसकी राइटिंग करवा रहे होते हैं, ये मोनोटास्किंग है। और मल्टीपल टास्किंग में हम उसको रीडिंग राइटिंग विद कंप्रीहेंशन के हम सब कुछ उसको बता रहे होते हैं कि आप रीड कैसे करेंगे, आप राइट कैसे करेंगे, और रीड और राइट सीख गए तो आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो मल्टीटास्किंग पे हमारी टीचिंग चली जाती है। लीनियर अप्रोच होती है, यानी टीचर से खाली अप्रोच होती है। यानी स्टूडेंट जो कुछ सीखता है, समझता है, वो सिर्फ और सिर्फ टीचर से सीख रहा है, टीचर से नॉलेज ले रहा है। लेकिन न्यू टीचिंग में आपके पास नॉन लीनियर अप्रोच है, यानी टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कम्युनिकेशन पाथवे बना हुआ होता है। टीचर से वो सीख भी रहा होता है, उसको फीडबैक भी दे रहा होता है। स्टूडेंट टू स्टूडेंट टीचिंग भी हो रही होती है। जब हम लोग पेयरिंग करते हैं, पीयर्स बनाते हैं, तो स्टूडेंट स्टूडेंट से भी बहुत कुछ सीख लेता है। और जब टीचर नॉलेज दे रही होती है, हो सकता है टीचर की बात उसे समझ ना आए, लेकिन अपने पीर की बात उसको ज़रूर समझ आ जाती है। तो ये नॉन लीनियर अप्रोचेस से वो सीख जाता है। स्टैंड अलोन, अलग मतलब अकेले प्रोग्राम के साथ टीचिंग की जाती थी। और कोलैबोरेटिव लर्निंग है ये, यानी स्टूडेंट को स्टूडेंट से रिलेट करते हैं दो, और स्टूडेंट सारे मिलकर टीचर से, टीचर जो है उसको सोसाइटी के साथ या डिफरेंट चीज़ों के साथ रिलेट करके कोलैबोरेट करके ही टीचिंग करवाता है। पैसिव सिचुएशन में पढ़ाया जाता है, यानी स्टूडेंट हमारा पैसिव होता था, स्टूडेंट ने कुछ नहीं पूछना है, स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, स्टूडेंट खाली क्लास में स्टिल बैठा रहता था और सुनता रहता था लेक्चर मेथड की तरह, और टीचर बोलता रहता था। लेकिन जो न्यू टीचिंग है उसमें स्टूडेंट एक्टिव है, स्टूडेंट आंसर भी देता है, स्टूडेंट क्वेश्चन भी कर सकता है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में कंप्लीट पार्टिसिपेशन भी स्टूडेंट की 100% होती है। टीचर सिर्फ गाइड करता है, लेकिन सारी परफॉर्मेंस स्टूडेंट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट न्यू टीचिंग में एक्टिव है। सेपरेट लर्निंग एंड प्लेइंग, यानी सेपरेट लर्निंग और प्लेइंग को हमने अलग अलग किया हुआ था। यानी अगर जो गेम खेलेगा वो पढ़ नहीं सकता, और जो पढ़ रहा होगा वो गेम नहीं खेल सकता। लेकिन न्यू टीचिंग में लर्निंग बाय प्लेइंग है, यानी आपको गेम्स को भी हमने को करिकुलम एक्टिविटीज़ में शामिल करके गेम्स को भी एजुकेशन में शामिल कर दिया है। हमारे पाकिस्तान में तो ये नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर के मुल्कों के सिस्टम्स को देखें तो वहाँ पे गेम्स का लाजमी सब्जेक्ट
अटेम्प्ट करना पड़ता है और आपको हर साल एक गेम ज़रूर सीख कर खेलना पड़ता है और उसमें आपको पास भी होना पड़ता है, फिज़िकली पास होना पड़ता है, क्योंकि अगर आप गेम्स में फ़ेल हो जाते हैं तो भी आप फेलियर कहलाते हैं। तो बाहर के मुल्कों में बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम अमेरिका में है, बरतानिया में है, कोरिया में है और जापान में है कि आपको लाजमी जो है एक गेम लाजमी हर साल खेलना है और उसको सीखना है। और अगर आप एक ही गेम खेलना चाहते हैं हर साल तो भी आपको वो खेल के उसमें अचीवमेंट लेनी पड़ती है और गेम के भी नंबर्स होते हैं। अगर आप गेम में फेल हो जाते हैं तो आपको अगले ग्रेड में जाने से पहले उस चीज़ को रिजॉल्व करना पड़ता है, उसमें दोबारा से पार्टिसिपेट करके उसको जीतना पड़ता है। इसी तरीके से आपके पास पेशेंस इन पे ऑफ होता है, यानी कि बहुत सब्र और तहम्मुल के साथ टीचर का लेक्चर सुनना पड़ता था। जब तक वो ख़त्म नहीं हो आप कुछ नहीं कर सकते और टीचर की हर बात को बर्दाश्त करना पड़ता था। लेकिन इंस्टेंट पे ऑफ है यहाँ पे। आजकल का स्टूडेंट इंस्टेंटली आंसर भी दे देता है, आपके टीचिंग के दौरान आपको रोक के आपसे क्वेश्चन भी कर लेता है। तो ये चीज़ डिफरेंट है। रियलिटी एज कंटेक्स्ट, यानी रियलिटी दिखाई जाती थी और बच्चों को ये बताया जाता था कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ों पे बच्चे डिसहार्ट हो जाते थे, लेकिन आजकल फैंटेसाइज कर दिया जाता है बच्चों को। बहुत सारी ऐसी चीज़ों से उनको लुभाया जाता है ताकि वो प्रमोट हो जाए, प्रमोशन की जाती है, मोटिवेट किया जाता है कि आपने लर्निंग करनी है। टेक्नोलॉजी एज अ फो, पहले ज़माने में टेक्नोलॉजी को इंसान का दुश्मन माना जाता था या खासकर एजुकेशन का दुश्मन माना जाता था सॉरी। लेकिन आजकल के ज़माने में आप देख सकते हैं कि आप खुद टेक्नोलॉजी के ज़रिए ही आज का लेक्चर ले रहे हैं। टेक्नोलॉजी एज अ फ्रेंड मानी जाती है। टीचिंग प्रोसेस में टेक्नोलॉजी के बगैर आप बिल्कुल अपने आप को अधूरा समझते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके बेस पे हम टीचिंग ओल्ड टीचिंग और न्यू टीचिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमारा अगली जो स्लाइड है